हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका टॉप 20 कंट्रीज बाय एक्सटर्नल डेप्थ का एक आपका डैशबोर्ड बनाना। तो ये मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है। तो इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे हमने सबसे पहले तो क्या लिया है, आपका टोटल डेप्थ बाय कंट्रीज। तो सारी कंट्रीज का जो डेप्थ है वो लिया है, उसका मैंने एक आपका कार्ड बनाया है। इसी तरीके से काउंट कंट्रीज, कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज का ये डेटा सेट है, जैसे 209। उसके अलावा एवरेज पर कैपिटा इन यूएस डॉलर क्या है इन कंट्रीज का, देखिए आपका यार 21,000 के आसपास है। उसके अलावा बिलियंस में आपके कितने डेटा है, ट्रिलियंस में आपके कितने डेटा है, मिलियंस में आपके कितने डेटा है, उसका हमारा इसमें इंफॉर्मेशन दी गई। अगर मैं सबसे पहले मैं इस चार्ट को चेक करता हूँ, एक्सटर्नल डेप्थ बाय कंट्रीज, इसमें हमने टॉप 20 कंट्रीज ली हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें बता रहा है मैक्सिमम, देन विल वी और यूनाइटेड किंगडम आ रहा है, फिर फ्रांस आ रहा है, देन योर जर्मनी। तो इस तरह से दिखा रहा है। इंडिया स्टैंड इस 19th नंबर पे इंडिया आता है इसमें। तो 20 लोग का डाटा है। तो 625 बिलियन इंडिया का डेप्थ आ रहा है इसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे भी देखते हैं, इस चार्ट को भी देखते हैं, इस पे भी क्लिक करते हैं, इसको भी थोड़ा जूम करते हैं। तो लाइक ये है आपका परसेंट ऑफ जीडीपी बाय कंट्री, यानी कि उनका कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। जैसे 849% ऑफ जीडीपी उन्होंने डेप्थ ले रखा है, साइप्रस ने, आयरलैंड ने। तो ये आपकी टॉप 20 कंट्रीज होगी, जिसमें आपकी ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कुछ वेस्टर्न भी हैं, कुछ आपकी माल्टा, कुछ और अदर कंट्रीज भी हैं, साइप्रस। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड्स लाइक इन यूरोपियन कंट्रीज, लेबनन, एक्सेप्ट लेबनन, फिनलैंड, बहामास। तो देखिए तो इनका परसेंटेज आ रहा है लाइक 159%। तो हमने इस डैशबोर्ड को कैसे बनाया इसको हम देखेंगे अभी। अब मैंने इसको बैक किया, उसके बाद फिर मैं एक और गया। ये है आपका कोरिलेशन। रिलेशन क्या है आपका डेप्थ में और पर कैपिटा इनकम। तो इसमें हमारी पर कैपिटा इनकम की भी इंफॉर्मेशन थी। तो लाइक स्विट्जरलैंड हैव अ वेरी हाई पर कैपिटा इनकम बट देयर डेप्थ इज ऑल्सो बहुत हाई है उनका। इसी तरीके से नॉर्वे का भी आप देखो, उनका भी आपका डेप्थ भी हाई है और पर कैपिटा। टॉप 20 कंट्रीज लिए हैं हमने इसमें। तो इंडिया इसमें स्टैंड करता है आपका थोड़ा, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम है और डेप्थ भी उस हिसाब से, लाइक इफ़ यू विल कंपेयर इट विद स्विट्जरलैंड, दे हैव मोर डेप्थ देन इंडिया। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ का आपका डेप्थ आ रहा है, एक्सटर्नल डेप्थ। फिर हम बैक करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं आपका ये इसमें कोरिलेशन विद डेप्थ। और इसमें हमने लिया है आपका परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से, कि उनके जीडीपी के हिसाब से कितना परसेंटेज है। जैसे बेल्जियम है, हम बेल्जियम में देखते हैं आपका, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले आपका, तो ये आपका स्विट्जरलैंड। तो 285% लिया है उसने अपना, स्विट्जरलैंड ने, जो अपनी जीडीपी का। बेल्जियम ने आपका कितना लिया, आपका 269%। अगर हम इंडिया का देखते हैं तो इंडिया ने कितना लिया, 18% हमने डेप्थ लिया, अपना एक्सटर्नल डेप्थ है हमारा। जापान का देखेंगे तो ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनको डेप्थ थोड़ा इजीली मिल जाता होगा, ये रीज़न रहा होगा। जैसे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स है, उसका भी 96% अपना जीडीपी का है। तो इस हिसाब से इनको डेप्थ मिला हुआ अपनी परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से। अब हम एक चीज़ और देखेंगे इसमें, आपका इस पर क्लिक करते हैं हम और इसको भी हम जूम करके देखते हैं। इसमें देखते हैं हम आपका कि पर कैपिटा इनकम क्या है। इसमें आपका रीजन और कंट्री दोनों है। तो पलाव एक कोई रीजन होगा, मोनाको, माल्टा, स्विट्जरलैंड। तो दीज आर देयर पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है इन लोगों की, मोनाको, पालो। तो दे आर द टॉप 20। तो इसका भी हमने इसमें डेटा निकाला। ऑस्ट्रेलिया, दे हैव अ वेरी गुड पर कैपिटा इनकम। तो काफ़ी रिच कंट्रीज़ का है इसमें डेटा, क्योंकि हमने टॉप 20 का लिया है तो उसमें फिर रिच आ रहे हैं आपके। तो इसके लिए हमने क्या करा है, बेसिकली एक हमने फाइल विकीपीडिया से डाउनलोड करिए। उसके अलावा मैंने एक स्लाइसर भी लगाया, इसमें एक स्लाइसर लगाया कि जो वैल्यूज बिलियंस में थी वो बिलियंस में, जो ट्रिलियंस में थी वो ट्रिलियंस में। अगर ट्रिलियंस में दबाएंगे तो टॉप ट्रिलियंस वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, जो भी इसमें मैक्सिमम जो ट्रिलियंस की वैल्यूज़ दी थी, जिन कंट्रीज़ ने ट्रिलियंस में लिया है। अगर मैं इसको खोल के देखता हूँ क्लिक करके, तो ये ट्रिलियंस वाली कंपनीज़ हैं, सॉरी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डेप्थ लिया है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर ट्रिलियंस में इसमें भी जाते हैं, तो ये भी जो ट्रिलियंस में डेप्थ ले चुकी हैं कंट्रीज, ये इनकी इन्फॉर्मेशन, कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना लिया है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को एक डाउनलोड करेंगे
जिसमें हमें एक्सटर्नल डेप्थ का ये बनाना है। तो मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका था, अब हम नया डाउनलोड करेंगे। तो नया डाउनलोड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, आपका इसमें जाते हैं और बाकी सबको बंद कर लेते हैं, हमारे को ज़रूरत नहीं है इनकी। और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका गूगल। यहाँ पे मैं गूगल लिख देता हूँ और गूगल लिखने के बाद लिखता हूँ आपका लिस्ट ऑफ कंपनीज, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, सॉरी कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम, विद एक्सटर्नल डेप्थ विकिपीडिया। ये मैंने लिखा है इसमें। आपका ये विकिपीडिया की वेबसाइट करूँगी एक्सटर्नल डेप्थ की, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं इसका लिंक को कॉपी करूँगा, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद मैं फिर दोबारा पावर बीआई में जाऊँगा और पावर बीआई में जाने के बाद फिर मैं जाऊँगा आपका होम में, होम में, और होम से कहूँगा गेट डेटा, और फिर मैं जाऊँगा आपका वेब में, और वेब में जाने के लिए थोड़ा सा समय लेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना लिंक कॉपी कर दूँगा और उसके बाद करूँगा ओके। अब ये हमारा डेटा वहाँ से लोड करेगा वेबसाइट से, लाइक कि हम वेबसाइट से इस डेटा को लोड कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसको लोड करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा आपकी कुछ आपकी टेबल्स बनाएगा, लेकिन हमें इसमें से सिर्फ एक यही टेबल लेनी है जो हमारे काम की है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारी टेबल आ चुकी है। ये देखिए ये हमारी टेबल आ चुकी है। अब मैं इसको कर देता हूँ आपका ट्रांसफॉर्म डेटा। थोड़ा सा ये आपका पावर क्वेरी एडिटर खोल देगा इसमें। तो ये पावर क्वेरी एडिटर में हमारा ये डेटा लोड हुआ है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब आप देखिए ये हमारा आपका डेटा किस में है, टेक्स्ट में है, ये भी टेक्स्ट में है, ये डेट में है, ये पर कैपिटा आपका ये भी नंबर्स में है, तो ये सो के, और जीडीपी भी आपकी नंबर्स में। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एक्सटर्नल डेप्थ है इसके आगे ना ट्रिलियन लिखा है। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम करेगा जो मैंने इसमें लगाया है और उसको यूज़ किया है। तो आप देखिए इसमें ट्रिलियंस आ रहा है, तो हम इसको ना काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा डेसिमल में, तो ये आपका क्या देगा, एरर देगा। रिप्लेस करंट, देखिए एरर दे रहा है। तो मैं इसको ना क्लोज कर देता हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसको क्लिक करने के बाद मैं गया आपका ट्रांसफॉर्म में जाने का स्प्लिट में बाय डिलीमीटर के बाद वो इतना इंटेलिजेंस है कि ऑटोमेटिक समझ लेगा कि क्या मुझको अलग करना है, तो वो अलग कर देगा। इसमें से ट्रिलियंस की वैल्यू, सारी वैल्यू चेंज होगी, हमें देखना पड़ेगा। एक वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको 167 से और इसको कर देंगे ओके। और जहाँ पे आपका नल आ रहा है यहाँ पे कर देंगे आपका रिप्लेस बिलियंस। ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अब हमारा डेटा क्लीन हो चुका है। मैं इसमें से डेट को हटा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ उस कॉलम को। तो ये हमारा डेटा आ चुका है। अब इसमें से हमारा क्या गया, कंट्रीज़ आ गई हैं, कंट्रीज़ और रीजन आ गए हैं, और आपका एक्सटर्नल डेप्थ आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आपका क्लोज कर देता हूँ। फाइल में जाता हूँ, क्लोज एंड अप्लाई। और एक चीज़ अभी रह गई थी, लेकिन मैं इसको यहाँ से चेंज कर लूँगा। उसमें क्या है कि हमें देखना है कि वो टेक्स्ट में है कि नहीं है। थोड़ा सा समय लेगा और ये इसको इंपोर्ट कर देगा। तो ये आपका डेटा रेडी हो रहा है हमारा। तो जैसे ही हमारा डेटा रेडी होगा तो हम उससे फिर इसको चेक कर पाएंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं हमने और क्या क्या चेंजेस करना है। तो ये हमारा डेटा आ गया यहाँ पे, लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ के नाम से आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओके।
अब देखिए इसमें हमें देखना है कि हमें किन वैल्यूज़ को आपका नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हमें एक बार फिर ले जाना पड़ेगा। सॉरी, हमें इसको एक बार फिर क्वेरीज में ले जाते हैं और जो भी चेक कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन से हमारे टेक्स्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो दिस शुड बी इन नंबर्स, इसको मैं कर लेता हूँ आपका डेसिमल नंबर्स। नो इट्स ओके। लास्ट की वैल्यूज़ देखते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, आपका डेसिमल नंबर्स ही होगा, और पर कैपिटा भी हमारा डेसिमल नंबर ही होगा। इसने चेंज नहीं करा तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा डेसिमल नंबर्स में। तो ये जो हमारे फील्ड्स हैं ये डेसिमल नंबर्स में चेंज होंगी, आपकी ये वाली और ये वाली, क्योंकि इसमें आपकी नंबर्स में वैल्यू। अब मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपके साइन आएंगे जो बताएंगे कि ये डेसिमल में है, सॉरी नंबर्स में या डेसिमल नंबर में है कि नहीं है। देखिए अब थोड़ा सा ये समय ले रहा है। देखिए ये आपका डेसिमल नंबर में, ये आपका डेसिमल नंबर में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमने आपके डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया है आपका डेसिमल नंबर्स में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा, जैसे अगर हम डेटा को देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें राइज होगा आपका, सॉरी ये वाले डेटा में, इस वाले डेटा में, कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये बिलियंस में, और नीचे वाली वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, जैसे अब आप नीचे बढ़ेंगे तो ये ना, जैसे ही आप जाएंगे तो मिलियंस भी आ जा रहा है, बिलियंस भी आ जा रहा है और ट्रिलियंस भी आ जा रहा है। तो इसमें 3 टाइप की वैल्यूज़ है। ये वैल्यू लिखी है तो ये डेटा को सही पढ़ नहीं रहा है। लाइक इट्स मीन्स 956 बिलियन, इसका मीनिंग ये है। अगर मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ, ये आपकी यूनिट्स हैं बेसिकली। अगर हम इसको कहें तो ये क्या है, आपकी यूनिट्स। ओके, तो ये इसका नाम होना चाहिए यूनिट्स। और ये क्या है आपका, ये है आपकी डेप्थ वैल्यू। ये आपकी डेप्थ वैल्यू है। तो ये आपकी यूनिट्स है, ये आपकी डेप्थ वैल्यू है। अब इनसे हमें क्या करना है, एक न्यू कॉलम बनाना है जिससे हमें पता चल जाए कि इसकी टोटल ये बिलियंस में कितना है और ये मिलियंस में कितना है। उसके लिए देखिए मैं अगर अपने पुराने चार्ट में जाता हूँ और उसका मैं आपका डेप्थ को एक अपना मेज़र खोलता हूँ। देखिए तो मैंने उसमें मेज़र क्या लिखा है, डेप्थ, अमाउंट और यूनिट्स। तो हमें भी कुछ इस तरीके से इसमें बनाना पड़ेगा कि डेप्थ, अमाउंट और यूनिट अपनी दूसरी टेबल में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, सबसे पहले हमने एक न्यू मेज़र बनाया, न्यू कॉलम बनाया, उसमें हमने डेप्थ ऑफ कंट्री और रीजन लिखा। एक वेरिएबल बनाया वैल्यू टेक्स्ट, जिसने क्या करा, दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया, यानी कि दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया न्यूमेरिक पार्ट, जिसने क्या करा, इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा इनको। रिटर्न कैसे होगा, इसमें हम स्विच फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिट्स देंगे। ट्रिलियंस डेप्थ आई इंटू 12, यानी कि 12 उसके आगे जीरो होंगे। ऐसी बिलियंस उसके आगे 9 जीरो होंगे। ऐसी यूनिट मिलियंस उसके आगे कितने होंगे, 6 जीरो होंगे। न्यूमेरिक पार्ट, अगर कुछ आंसर इनमें से नहीं आएगा तो न्यूमेरिक पार्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमने इसमें लगाया है जिससे कि हम इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकें किसमें, एक न्यू कॉलम बना के उसमें हम बता सकें कि एक्चुअल में ये वैल्यू है क्या, क्योंकि इसमें तो बिलियंस में लिखा था। तो इसके लिए हमने इसमें क्या करा, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से और अपनी दूसरी टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं, हम नाम दे, एक न्यू कॉलम लेते हैं। देखिए हमारे इसमें काम नाम क्या है आपका, यूनिट्स, और दूसरा नाम क्या है इसमें आपका, डेप्थ वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्थ वैल्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे डेप्थ वैल्यू करना पड़ेगा। यूनिट्स ठीक है, तो अब इसमें भी मेरे को डेप्थ वैल्यू करना पड़ेगा, डेप्थ वैल्यू। और यहाँ भी मेरे को डेप्थ वैल्यू करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मेरा नाम डेप्थ अमाउंट था। डेप्थ वैल्यू
यहाँ भी मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ डेप्थ वैल्यू, और फिर हम इसको क्या करते हैं आपका रन करके देखते हैं। ये एरर दे रहा है, अब हमें चेक करना है कहाँ एरर आई है इसमें। कैन नॉट कन्वर्ट 161 मिलियन टाइप नंबर। शायद हमारा ये बिलियंस में तो ठीक है, ओके है। वैल्यू कोमा, शायद इसमें स्पेस है क्या। फिर इसको हम रन करके देखते हैं एक बार फिर से। हम इसको फिर से करके देखेंगे एक बार। तो हमने इसमें एक गलती कर दी है, तो हमें उस गलती को ठीक करना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है। तो इस टाइम मेरे से एक गलती हुई है, तो वी विल चेंज दैट। मुझे दोबारा पावर क्वेरी में जाना पड़ेगा, और दोबारा क्वेरी में जाएगा, रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला रिप्लेस वैल्यू पे। और इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला तो ठीक है, मुझे लगता है ये वाले पे देखिए, इसमें मैंने बिलियंस लिख दिया, जबकि यहाँ पे ना बिलियन था। अब उसके बाद मैं ओके दबाता हूँ, और फिर मैं इसके बाद होम में जाता हूँ, फिर यहाँ पे आपका क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। और अब हम देखते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है। तो ये कुछ सेकंड लेगा, और उसके बाद इसको ये चेक करेगा। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यूज़ आ गई हैं, जिसने जितना लोन लिया है, मतलब उसमें आपके इसको ठीक कर दिया है। तो ये हमें इसमें एक डेक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर स्विच लगाया है। तो स्विच क्या करता है, आपका चेक करेगा आपका यूनिट्स में बार बार कि अगर ट्रिलियन है तो ये इसको उससे मल्टीप्लाई कर देगा, अगर बिलियन है तो उससे मल्टीप्लाई कर देगा, और मिलियन है तो उससे मल्टीप्लाई कर देगा। न्यूमेरिक पार्ट अगर इसमें से कुछ नहीं है तो न्यूमेरिक पार्ट लिख देगा। तो दो वेरिएबल बनाकर कॉन्कैटिनेट जोड़ेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा इस तरीके से डैश हमको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नई शीट खोलेंगे, और इस नई शीट में हम कुछ आपके विजुअलाइजेशन को खोल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आपका कार्ड, ये वाला। और इस कार्ड में हम क्या लेते हैं, इस कार्ड में हम आपका, जैसे कि इसमें क्या दिया है आपका डेप्थ वैल्यू, तो हम डेप्थ वैल्यू को लेते हैं इसमें, और इसमें बताते हैं आपका सम ऑफ डेप्थ वैल्यू कितनी है टोटल। तो ये आपकी के में दिखा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे आपका, तो ये काफ़ी कम दिखा रहा है अगर हम कंपेयर करें इससे। तो सम ऑफ डेप्थ बाय कंट्रीज, और व्हाट इज़ द डेप्थ वैल्यू हेयर। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ आपका। चेक करते हैं हम, इसमें शायद ये गया नहीं है डेप्थ वैल्यू। क्लिक करते हैं इसमें, डैश में ले लेते हैं डेप्थ वैल्यूज़, और डेटा को मैं चेक करता हूँ, और इसको मैं बंद करता हूँ। तो ये डेप्थ वैल्यू हमारी, ओके, डेप्थ ऑफ कंट्री और रीजन वाला लेना पड़ेगा हमें लेना पड़ेगा डेप्थ ऑफ कंट्री और रीजन। ये सिर्फ हमारा एक ये वाला, तो दैट विल गिव अस द सेम आंसर लाइक 83 ट्रिलियन हेयर एंड 83 ट्रिलियन हेयर। तो ये हमारा टोटल डेप्थ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम, इसके बाद हमने जो सेकंड चीज़ ली है, इसमें ली है आपका काउंट ऑफ कंट्रीज़। तो काउंट ऑफ कंट्रीज़ के लिए क्या करेंगे, हम एक और डेक्स ले लेंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे, और इसके बाद अब हम क्या लेंगे, इसमें आपका कंट्रीज़ पे क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके यहाँ से कर देंगे काउंट डिस्टिंक्ट। तो ये बताएगा हमारी नंबर ऑफ कंट्रीज़ कौन कौन सी है। नेक्स्ट हम निकालेंगे आपका एवरेज डेप्थ। तो एवरेज डेप्थ के लिए भी हम एक और कार्ड ले लेते हैं कि जो भी कंट्रीज़ उनको अगर हम एवरेज डेप्थ से कंपेयर करें तो कितना एवरेज डेप्थ दिया है। यहाँ जाएंगे और इसमें फिर ले लेंगे आपका डेप्थ टू कंट्रीज़, और यहाँ पे क्लिक करके हम क्या ले लेंगे, आपका एवरेज डेप्थ। तो ये हमारा एक एवरेज डेप्थ आ गया है।
और ये हमारा नंबर ऑफ किस किस कंट्रीज़ को हमने किस दिया। इनके नाम हम बदल सकते हैं। बाकी हम इसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या बनाया। अगर हम चेक करते हैं इससे, तो इसमें हमने एक आपका स्लाइसर भी लगाया बिलियन ट्रिलियन का। उसके अलावा टॉप 10-20 कंट्रीज़ का लिया है कि टॉप 10-20 कंट्रीज़ कौन सी है जिनने डेप्थ लिया है। तो अगर हम इस पे जाते हैं अपना, तो टॉप 10 कंट्रीज़ का निकालना चाहते हैं, तो हम एक सबसे पहले एक चार्ट लेंगे। और इस चार्ट में हम क्या लेंगे, आपका एक्स एक्सिस में लेंगे कंट्री रीजन, और यहाँ लेंगे डेप्थ ऑफ कंट्रीज़, और इसको खोलेंगे आपका फ़िल्टर को। फ़िल्टर को खोलने के बाद कंट्रीज़ में जाएंगे, बेसिक फ़िल्टर पे क्लिक करके टॉप एन, और यहाँ पे लेंगे आपका टॉप 20, और वैल्यूज़ में आपका हम ले लेंगे डेप्थ टू कंट्रीज़ को। तो वो ऑटोमेटिक आपका जो भी होगा टॉप 10 कंट्रीज़ का डाटा दिखाएगा। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो ये देखिए आपका इसमें आपकी सब वही डेटा आ रहा है कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चार्ट बनाया है वो है आपका, अगर हम देखते हैं आपका तो इसमें हमने लिया है आपका परसेंटेज ऑफ जीडीपी बाय कंट्री रीजन, क्या परसेंटेज उनका जीडीपी का है। तो इसके लिए भी हम एक और चार्ट ले लेते हैं। आपका कोई सा भी चार्ट ले सकते हो, मैंने ये वाला चार्ट लिया है, और इसको भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। और फिर यहाँ जाकर हम क्या करते हैं, आपका परसेंटेज, इसमें हम कंट्रीज़ नेम लेंगे एक्स एक्सिस में, और इसमें ले लेंगे आपका परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है इनका। तो ये आपका दिखा रहा है कुछ वैल्यूज़। और अब हम क्या करेंगे, इसमें टॉप 10 लेना है हमने, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा होगा तो हम सिर्फ टॉप 10 ही लेंगे, क्योंकि टॉप 20 लेंगे क्योंकि हम 20 का बना रहे हैं 20। और इसमें हम ले लेंगे आपका परसेंटेज ऑफ जीडीपी और अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका टॉप 10 20 का लेगा। आप सिर्फ, हमें ज़्यादा नहीं जाना है, सिर्फ टॉप 10 20 तक ही जाना है। तो ये भी हमारा बन गया है। फिर इसके बाद हमने पर कैपिटा इनकम के लिए एक ट्री मैप सा बनाया है, तो हम इसको भी बना सकते हैं। आप कैसे भी बना सकते हैं, मैंने इसमें ट्री मैप को यूज़ किया है। तो इसके लिए भी हम यहाँ जाएंगे, और ट्री मैप के लिए मैं सबसे पहले आपका ये ट्री मैप का एक फॉर्मेट लेंगे, कंट्रीज़ नेम लेंगे कैटेगरी में, और यहाँ पे हम ले लेंगे पर कैपिटा इनकम। लेकिन मैं इसमें टॉप 20 का लेना चाहता हूँ, तो यहाँ जाऊँगा, यहाँ से क्या ले लूँगा, आपका टॉप 10 टॉप 20 सॉरी टॉप 20 यहीं से ले लेते हैं हम टॉप 20। और परसेंटेज ऑफ जीडीपी को भी हम यहाँ ले लेंगे, और उसके बाद दबा देंगे आपका अप्लाई। देखिए, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये आपका इसमें बना के बताएगा चार्ट। ये ट्री मैप हमने लिया है, तो ट्री मैप इसमें बना के बताएगा। इसने बनाया नहीं है, हम इसको सॉरी डिटेल की जगह मैं इसको वैल्यू में लूँगा, तो ये देखिए आपका बता देगा। उसके अलावा हम एक स्कैटर्ड चार्ट भी बना सकते हैं, जिसमें हम आपकी चीज़ों को आपस में हम नीचे क्लिक करेंगे और एक स्कैटर चार्ट लेंगे, और इसमें हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। आपका जैसे कि हम कंपेयर करना चाहते हैं आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, कि आपका डेप्थ और उसकी पर कैपिटा इनकम में क्या रिलेशन है। मैंने इसमें लिया डेप्थ, और यहाँ ले लिया आपका पर कैपिटा इनकम, यहाँ ले लिया आपकी कंट्रीज़ वैल्यूज़ में। तो देखिए ये बताएगा आपका क्या कंपैरिजन है आपका डेप्थ के बीच में और पर कैपिटा इनकम के बीच में। जो भी हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ है उनके बीच में उसका क्या आपका रिलेशन है। तो ये रिलेशन बताने के लिए उनके बीच में देखिए, स्विट्ज़रलैंड हाई पर कैपिटा, इस तरफ आपकी क्या आ रही है, पर कैपिटा आ रही है, और इस तरफ इसके हम चेंजेस कर लेंगे वैल्यूज़। जैसे हम मिलियंस में आ रहा है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ चार्ट बना रहे हैं, फिर इसके बाद इनको चेंज भी करेंगे। फिर हम एक और ले लेते हैं, मैं बाहर क्लिक करता हूँ, एक और ले लेता हूँ, और इस बार मैं क्या लूँगा, आपका कंट्रीज़ तो हम लेंगे ही, इस बार मैं लूँगा डेप्थ, और नेक्स्ट लूँगा आपका परसेंटेज ऑफ जीडीपी का कितना है इनके। तो इस बार हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से बना लिए।
तो ये कुछ हमने एक बेसिक फंडामेंटल सा इसका बनाया है, बाकी इसकी एडिटिंग भी हम आगे करेंगे। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बना लेता हूँ आपका स्लाइसर। तो स्लाइसर के लिए हम क्लिक करते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ पे जाता हूँ आपका, सॉरी, स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद, और इसमें फीड में ले लेता हूँ आपका मैं यूनिट्स। तो इसमें बिलियंस, ट्रिलियंस और कौन कौन से आपके बिलियंस में आते हैं, टॉप 20 या उस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ जाता हूँ स्लाइडर हेडिंग में, स्लाइडर सेटिंग में जाता हूँ, वर्टिकल की जगह इसको हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ क्योंकि हमारे 3 ही स्लाइसर हैं। तो देखिए फिर हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और कोई चार्ट बनाना चाहे तो हम और कोई चार्ट भी ले सकते हैं इसमें। तो ये आपका एक डैशबोर्ड तैयार हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें मैंने ये 1 2 3 4 5 चार्ट बनाए थे और ये आपके 3 मेजर्स। तो अब इसमें बाकी अब रह गया एडिटिंग का काम। तो अब हम इसमें एडिटिंग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।